अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज़ मी दुआ वाजिद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। हुआ कुछ यूँ कि कुछ चीज़ें आने वाली थी और मामा मुझे बोल रही थी कि बेटा जाकर ले आओ ताकि मैं खाना बना दूँ। बट सीन ये है कि ठंड इतनी है और बाहर जाने को दिल नहीं करता। सो मैं मामा से कह रही थी कि मामा जो भी चीज़ें हैं आप उन्हीं से सब्र शुक्र करके बना लें। और फिर मामा ने बोला कि बेटा ये सब शुक्र आप करें, उठें और जाकर खाना बनाएं। खैर फिर हम उठे, किचन में आए। हमने जी यहाँ पे प्याज को फ्राई किया, गोल्डन ब्राउन किया और फिर उसको निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और ज़ीरा फ्राई किया, उसमें चिकन डाला, उनको अच्छे तरीके से हमने फ्राई किया और सब्र शुक्र करते हुए खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। खैर जी, चिकन फ्राई करने के बाद हमने इसमें डाल दिए टमाटर को नरम होने दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चें डाली हैं और जी यहाँ पे हमने डाला है गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून से भी कम गरम मसाला डाला था। उसके बाद जी यहाँ पे नमक डाल दिया और जी यहाँ पे मैं अजवाइन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ी सी अजवाइन डालनी है और उसके बाद जी हमने इसके अंदर डाल देनी है सफ़ेद मिर्चें, ठीक है। सफ़ेद मिर्चें मैं इसके अंदर स्प्रिंकल कर रही हूँ। फिर जी मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून तिक्का मसाला और उसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी और पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दूँगी, ठीक है। खैर जी ये तो होता रहेगा, अब हम कर लेते हैं कुछ बात, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि हम चंद चीज़ें ना होने के बावजूद एक बेहतरीन खाना बना सकते हैं, इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, कुछ आसाइशें ना होने पे अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन क्यों नहीं बना सकते। हम चंद चीज़ों के ना होने पे नाशुक्री का शिकार क्यों हो जाते हैं। जब भी हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम दुकानदार से डिमांड करते हैं कि हमें वो चीज़ दिखाना जो मज़बूत हो और ज़्यादा देर तक चल सके। मगर जब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं तो हम ऐसी चीज़ें मांगते हैं जिनका हमें मालूम है कि ये चीज़ें सिर्फ़ इस दुनिया तक हैं। हमें हमारी जो आखिरत है, जो हकीकी ज़िंदगी है, उसमें हमारे ये काम नहीं आती। जबकि हमें दुआ ये मांगनी चाहिए कि या अल्लाह हमें सब्र शुक्र करने वाला बना, क्योंकि ज़िंदगी में चीज़ें इतनी हैं कि हम मांग मांग के थक जाएंगे मगर चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। हमारी भूख बढ़ती जाएगी और हम बेसुकूनी का शिकार होते जाएंगे। तो सब्र और शुक्र करने वाला बने, पहले सब्र करें फिर शुक्र करें और ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने हमें जो दिया है वो बेहतरीन दिया है। बहुत लोगों से बेहतर बनाया है और बहुत कुछ दिया है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर फिर जी हमने इसमें डाला था धनिया पाउडर और फ्राई प्याज। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा पकाया और जी यहाँ पे मैंने बनाई थी रोटी। और रोटियाँ बनाने के बाद हमने चाय पी, नमाज़ पढ़ी और फिर हम सो गए। और जी यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट डे। यहाँ पे मैं अपने एक नए सूट के ऊपर सिलाई लगा रही थी, जो कि मामा आके चेक कर रही थी सही भी लगा रही हूँ या नहीं क्योंकि मुझे सिलाई वगैरह इतनी नहीं आती है और मैं बस ट्राई करी थी यहाँ पे। खैर जी मैंने इस पूरे सूट के ऊपर सिलाई वगैरह लगाई, जो सिलाई लगी हुई थी उसी के ऊपर, क्योंकि फिर जो है इसकी सिलाइयाँ उधर जाती हैं। जब रेडीमेड लेते हैं ना तो उनमें यही सीन होता है कि सिलाइयाँ सही नहीं लगी होती, उसके बाद फिर पहनो तो फिर सिलाई उधर जाती है। खैर जी काम करते करते यहाँ पे असर हो गई थी, मामा ने नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने भी काम कंप्लीट किया और फिर मैंने भी नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं गई थी छत पे मामा ने दाल भिगो के रखी हुई थी धूप में, फिर मुझे वो भी उतारनी थी। उसके अलावा परिंदों का खाना भी चेक करना था और यहाँ पे ऑलमोस्ट सूरज ढलने वाला था और इतना प्यारा लग रहा था ना कि फिर मैंने कहा यहाँ पे इसको कैप्चर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें नेचर को कैप्चर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं अक्सर ये चीज़ें करती रहती हूँ। खैर जी यहाँ पे शाम हो गई थी, फिर हमने पी शाम की चाय। नीचे आके मैंने चाय बनाई, फिर हमने चाय पी और यहाँ पे चाय पीते पीते मेरी जो डेज़ी है ना इसको मस्ती चढ़ी हुई थी और माशाल्लाह इतना मज़े का खेल रही थी ना। शो पर रखा हुआ था, जो मैं सूट सिलाई करी थी ना वो शो पर रखा हुआ था, उसी शो पर मैं ये घुस घुस के खेल रही थी। माशाल्लाह इतना शौक़ है ना इसको, इतने मज़े से खेलती है शो पर में। उसके अलावा जब हम बेड शीट करते हैं ना, मतलब बेड शीट को बिछा रहे होते हैं, उस टाइम इसको बहुत ज़्यादा मस्ती चढ़ती है। बेड शीट बिछाना मुश्किल कर देती है और इतना तंग करती है ना, ऊपर बिछाने के बाद ही ये ऊपर नीचे भागती रहती है बेड शीट के ऊपर। खैर फिर हमने इसके साथ थोड़ा सा खेला।
خیر پھر جی میں گئی تھی یہاں پہ اسٹور، کیونکہ مجھے لینی تھی کچھ اپنی ضروریات زندگی، جو کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا لیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے لی تھی میگی، جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور میں بہت زیادہ کھاتی ہوں یہ۔ خیر یہاں پہ میں کنور کھاتی تھی، بٹ کنور میں اب نہیں کھا رہی کیونکہ بائیکاٹ چلا ہوا ہے۔ اس کے بعد جی میں یہاں پہ ڈوڈل لیتی ہوں، یہ الٹرنیٹیو ہے اس کا۔ اس کے بعد پاستا وغیرہ اور کچھ چیزیں تھیں یہاں پہ میری۔ اچھا جی، میگی مجھے اسپائسی پسند ہے، تو اس کی ایک چھوٹی سی ریسیپی ہے، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ولوگ میں شیئر کروں گی۔ اور خیر جی یہاں تک تھا آج کا ولوگ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔